नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जय वीडियो डिवोशनल में। आइए सुनते हैं, देखिए आपका लड़का क्या कर रहा है, आपके ही सूर्यवंशियों को कितना परेशान कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना परेशान शनिदेव राजा हरिश्चंद्र जी को नहीं कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा परेशान देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव को कर रही है। सूर्यदेव से वो कहना चाह रहे हैं कि शनिदेव जानबूझकर उनको पीड़ा दे रहे हैं क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। पिछले 2 एपिसोडों से हमने देखा कि सूर्यदेव बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, मौन धारण किए बैठे हुए वो स्थिति देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। हाँ, अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि समस्त राजपाट त्यागने के बाद राजा हरिश्चंद्र जी ने एक चीज तो भली भांति मान ली और बता भी दी, चीख चीख के बता दी कि मुझे अपना पुत्र अपनी प्रजा से ज्यादा प्रिय है। शनिदेव ने यह भी बताया कि जो दोष होता है, सबसे पहले दोष का आकलन करना होता है। अभी आपने आकलन कर लिया और ये स्पष्ट कर दिया कि आपका पुत्र आपको अपनी प्रजा से ज्यादा प्रिय है। आपने दूसरा चुनाव भी ले लिया। राजा ने बोला कि इस पथ पर अब जो कुछ भी आएगा उसका चुनाव मैंने किया है। शनिदेव ने कहा है कि मैं आपका परामर्शी हूं और मैं आपको परामर्श दूंगा। अब देखते हैं ये परामर्श कब तक मिलता है उनको और कब उनको पता चलता है कि जो परामर्श मिल रहे थे वही उचित है। चलिए फिलहाल बिना ज्यादा टिप्पणी के शुरू करते हैं एपिसोड 128 पार्ट 2। सोचिए देव, यदि एक महान राजा की ये दशा कर सकता है शनि, तो सामान्य जन का क्या होगा? सोचने के लिए समय दे लीजिए। मौन क्यों है देव? उत्तर दीजिए। इनको भी फील हो ही गया। परिस्थितियां वैसी नहीं जैसी दिखती है संज्ञा। शनि ने अभी प्रारंभ किया है। अवश्य इन सब के पीछे शनि की कोई बड़ी योजना होगी। शनि निसंदेह तुम्हारे मेरे बीच मतभेद हैं और सदैव रहेंगे। परंतु एक बात कहूं शनि, तुमने हरिश्चंद्र को बहुत अच्छा परामर्श दिया। तो फिर आप एक अच्छा परामर्श लेना चाहेंगे राजऋषि? आपके लिए भी है, मेरे पास एक बढ़िया है, देता हूं। राजा हरिश्चंद्र के महल के प्रांगण में आपने यज्ञ किया और राजन ने आपको आहुति भी दी, परंतु यज्ञ का पुरोहित होने के नाते आपकी अब लोग सही है जगह पे। स्टार्टिंग की स्टोरी चेंज कर दी। सपने वाला प्रकरण हटा के ये जोड़ दिया गया। जो भी है बहुत अच्छा है। अब थीम अच्छी लग रही है। रुको हरिश्चंद्र। अच्छा, विषय में चलिए। मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो मैं किसी और के साथ रह लूंगा। तुमने मेरे साथ छल किया राजन, परंतु मैं तुम्हारे पश्चाताप से बहुत अधिक प्रसन्न हूं और मुख्य पुरोहित होने के नाते मुझे तुमसे दक्षिणा तो लेनी होगी, क्योंकि तब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। परंतु राजऋषि, आर्य के पास जो कुछ भी था उन्होंने आपको सौंप दिया। अब उनके पास शेष कुछ भी नहीं। रोहित दास के एक्सप्रेशन देखो एक बार, डरे हुए लग रहे हैं। यज्ञ में आहुति देने वाले को पुरोहित की दक्षिणा देनी ही होगी देवी। जैसे वो सेम राजन ने एक्सप्रेशन वचन जब से दिया देख रहा हूं कि वो इस यज्ञ को संपन्न करेंगे और अपूर्ण यज्ञ समृद्धि नहीं, नाश लाता है। मुझे अपना वचन स्मरण है शनि। आदेश करें राजऋषि। मैं इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। मुझे केवल एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए राजन। इस यज्ञ के लिए इतनी दक्षिणा पर्याप्त होगी।
अच्छा, मतलब मुद्राएं वहां से लेके आ गए, ये तो नहीं होना चाहिए, लेने से मना कर देंगे। ये तो इनकी है। ये दक्षिणा पर्याप्त नहीं। अर्थात हर कर्म का, हर वस्तु का, हर सेवा का प्रतिफल होता है। सेवा से आकार तुल्य होना चाहिए। यह बहुत सुवर्ण यज्ञ था राजेश, और एक महान यज्ञ की दक्षिणा के लिए केवल एक स्वर्ण मुद्रा ही उचित दक्षिणा नहीं है। कि दुर्दशा देखो, इनकी स्थिति देखो। अब तो ऋषि को भी दया आ गई। स्थिति और परिस्थिति के कारण मूल्य अधिक या कम किया जा सकता है राजऋषि, परंतु गरिमा नहीं। यदि आपने इस मुद्रा को दक्षिणा स्वीकार कर लिया तो यह आपका आशीर्वाद नहीं, आपकी दया होगी। और मुझे नहीं लगता कि महान हरिश्चंद्र स्वयं को एक दया का पात्र समझेंगे। सूर्यवंशी कभी दया के पात्र नहीं होते शनि। आप आदेश करें राजऋषि, यज्ञ की गरिमा के आधार पर मैं दक्षिणा चुकाऊंगा। तो ठीक है राजन, यहां उपस्थित सबसे अधिक बलशाली सैनिक को यहां आने का आदेश दें। सैनिक, तुम्हें वहां गज की प्रतिभा दिखाई दे रही है? जाओ, उसके ऊपर जाके चढ़ जाओ और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बलशाली हैं। चढ़ गए भाई। मैं सज्ज हूँ राजऋषि। तो स्वर्ण मुद्रा दीजिए राजन। अब अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ इस मुद्रा को ऊपर उछालो। अब भी समय है राजा, चाहे तो अपने वचन से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रतीत हो रहा है कि कुछ विचित्र दक्षिणा मांगे जाने वाली है। मांगे जाने वाले दान के भय से अपना मन कपटी बदलते हैं शनि, एक सम्राट नहीं। मुद्रा उछालो सैनिक। तो भाई तो बहुत एवरेस्ट के ऊपर फेंक दिया क्या? बहुत बलशाली था भाई, हल्के में ले लिया। भाई धरती पार हो गई भाई। बॉडी देख के लग भी रहा था। हाँ, मैं आपका मंतव्य समझ नहीं पा रहा हूँ राजऋषि। इसका ग्रेविटी छोड़ दिया क्या भाई? मुद्रा को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाने का दक्षिणा से कैसा संबंध है? मैं तुम्हें विस्तार में समझाता हूं। जहां तुम खड़े हो ना राजन, वहां से लेकर इस स्वर्ण मुद्रा की ऊंचाई तक तो मैं स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा रहा हूं।
अच्छा पहाड़ मांगे सोने का। और यही इस महायज्ञ की उचित दक्षिणा। तो पिरामिड मांगी है सोने का, वो सिक्का टंगा हुआ है भाई, ग्रेविटी छोड़ चुका है वो। और मैं किसी पार को कितनी भाई मैंने तो पता होता तुम्हारे मैंने पास वीडियो सावधान चलता। किया था राजा, वचन लेने से पूर्व उसके परिणाम का अनुमान कर लेना ही बुद्धिमानी होती है। कहां से चुकाएंगे इतनी बड़ी दक्षिणा? संसार के किसी भी राज्य का राजकोष कब पड़ जाएगा? मेरे पास समाधान है देवी। यदि आप ये दक्षिणा देना स्वीकार नहीं करते तो अपने पुत्र को राजऋषि को सौंप दीजिए। किसी भी तरीके से उनका मोह त्यागने को संपन्न विवश मानी जाएगी। धन से जाए और धर्म से बड़ी पुरानी कहावत है, धन से गए और धर्म से भी। राजा हरिश्चंद्र के पास तो इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी है विश्वामित्र जी ने कि इतना बड़ा पर्वत मांग दिया है उनसे सोने का। मतलब कल्पना कर नहीं पा रहे हैं हम। बात तो इतनी बता दें आपको कि हमसे कल्पना तक नहीं हो पा रही कि इतना बड़ा वो पहाड़ लाएंगे कैसे। वो स्वयं कह रही है उनकी पत्नी कि जब राजपाट राजपाट था तो तब उस तो राजपाट में भी इतनी मुद्राएं नहीं थी हाँ, कि इसको हम पूरा कर सके। तो दान से ज्यादा दक्षिणा हो गई। और इस स्थिति में अब है ये कि कुछ नहीं मुद्रा है इनके पास, तो वहां तक पहुंचने में तो अब उन्होंने शनिदेव ने बात बताई, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन है मेरे पास, लड़का करो इधर, काम खत्म। अब हमें ये लग रहा है कि शनिदेव प्रयास कर रहे हैं पूरा कि उनका जो मोह है वो त्याग दें। देखिए शनिदेव ये भली भांति जानते हैं कि नियति का चक्र बदला नहीं जा सकता। जैसे उन्होंने स्वयं की मां छाया को खो दिया समय आने पर, जो कि उन्होंने अथक प्रयास किया, कैलाश की दुर्गम यात्रा की, भगवान शिव से उनके प्राणों की जिसे कहते हैं ना रक्षा करवाने के वचन दिए, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया जब उनकी माता ने स्वयं ही अपना शरीर त्याग दिया। तो जिसे कहते हैं ना यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, आप भाग्य नहीं बदल सकते। लेकिन अभी हम जो स्टोरी जानते हैं पूरी उससे विपरीत जा रही है। मतलब आगे जाके लिंकेज तो वैसे ही हो रही है, लेकिन अलग तरीके से उसको दर्शाया गया। कहानी थोड़ी सी अलग तरीके से कि शनि देव ने उनको विवश किया है और शनि देव ही मार्गदर्शन कर रहे हैं किसका, महर्षि विश्वामित्र का भी, दोनों का, कि आप तो दया का पात्र बना रहे हैं इनके, आप मांग सकते हैं इनसे। सम्राट थे और वचन इन्होंने खुद से दिया है। सम्राट भी कह रहे हैं अरे ऐसे तैसे हम, और वहां पर भी उन्होंने उनको परामर्श दिया कि अभी आपका वो दक्षिणा लेना बाकी है दान के बाद का। तो क्या किस तरीके से दर्शाया कहीं ना कहीं हाईलाइट पॉइंट जो है वो शनिदेव को दिखाया गया है और शनिदेव ही इस पूरे कार्य के कर्ता धर्ता हैं, ये दिख रहा है हमको। तो फिलहाल देखना अभी हमें शेष है कि किस प्रकार से राजन इतनी मुद्राएं इकट्ठा करते हैं और क्या क्या उनके रास्ते में परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि हमारे हिसाब से कहानी अलग चल रही है, थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। खत्म करते हैं इस एपिसोड को, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।